नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे भर्ती किया जाना है। ठीक है, जहाँ पे विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, पद का डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें सेकेंड एएनएम का पद है, यहाँ पे टोटल 3 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर का एक पद है, फिर है एएनएम आरबीएसके इसका एक पद है, और जो है आया बाई का है 4 पद। ठीक है, इसमें और अगला जो पद है मेडिकल ऑफिसर, जिसमें 2 पद हैं, और एमपीडब्ल्यू मेल के लिए है 1 पद। अगला जो है पोस्ट सीएचओ का है, जिसमें टोटल पद है 31। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखते जाइएगा आप लोग। नर्सिंग ऑफिसर का है 2 पद, स्टाफ नर्स का 2 है, और स्टाफ नर्स 12 बेड एचडीयू और आईसीयू के लिए जो भर्ती की जा रही है उसमें 12 पद जारी किया गया है स्टाफ नर्स का। ठीक है, फिर है स्टाफ नर्स पेडियाट्रिक वार्ड 13 बेडेड के लिए जो है 15 पद जारी किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू के 1 पद हैं सीसीयू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टोटल जो है 25 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, टोटल पद संख्या अलग है, पद नाम जो है अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 पद हैं। ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे जो है और भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जारी किए गए हैं उसको देख लीजिएगा। जो डीसीए पीजीडीसीए कर चुके हैं या आईटीआई कोपा जो हैं पास आउट, उनके लिए यहाँ पे अवसर है। ठीक है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का, और है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, फिर है मेडिकल ऑफिसर। इस तरह से यहाँ पे टोटल अलग अलग पद जारी किए गए हैं, जिसमें पद के साथ यहाँ पे पेमेंट भी दिया हुआ है। फिर है शैक्षणिक योग्यता के बारे में दी हुई है, एएनएम कोर्स, साथ ही इंडियन नर्सिंग बोर्ड या छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका मार्कशीट रजिस्टर्ड होना चाहिए। सभी को देखते जाइएगा। वेतन यहाँ पे आरबीएस के आयुष के लिए जो है 25,000 है, फिर है आरबीएस के 12,000, सीएनसीयू का जो है आया बाई के लिए 8,800, मेडिकल ऑफिसर आरबीएस के 25,000। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग देखते चलिए। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए छत्तीसगढ़ धमतरी जिले का जो एनआईसी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एमपीडब्ल्यू के लिए 14,000 दिया जाएगा, फिर है सीएचओ के लिए 16,500, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500, फिर है स्टाफ नर्स के लिए 16,000। तो यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी है। और फिर है नीचे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है संविदा वेतन यहाँ पे दिया जाएगा 12,000। सपोर्ट स्टाफ के लिए जो 8वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें 10,000 आपको दी जाएगी। और जो है क्लीनर साफ सफाई वालों के लिए 8,800 8वीं पास क्वालिफिकेशन, और जो है क्लास 4 के लिए है 10,000 वेतन। ठीक है, अटेंडेंट का है 8वीं पास के साथ 8,800 सैलरी। वॉक इन इंटरव्यू का दिशा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पद का नाम, पद क्रमांक 2 का, 5 का, 16 का, 17 का, 18 का, ये जो है इंटरव्यू का डेट यहाँ पे दिया है। ठीक है, 15/12, 16/12, और टाइम वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन किया है। पात्र, दावा, आपत्ति, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा का आयोजन किस टाइप से किया जाएगा, सारे डिटेल दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताने वाला हूँ। सभी का इंटरव्यू डेट टाइम मेंशन है। फिर है विशेष सूचना यहाँ पे दिया है, उक्त निर्धारित दिवसों को किसी कारणवश संपूर्ण प्रक्रिया संपादित नहीं होने की दशा में आगे की प्रक्रिया अगले कार्यालयीन दिवस में संपादित किया जाएगा। ठीक है, जिसकी सूचना वॉक इन इंटरव्यू के दिनांक को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक है, उक्त समस्त विज्ञापित पदों की चयन सह प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन समस्त पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू पूर्ण होने के उपरांत जिले के वेबसाइट या कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, सीएमएचओ द्वारा अथॉराइज है। फिर है आवेदन पत्र के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश है। मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, संलग्न आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पद क्रमांक, वर्ग एसटी एससी ओबीसी या यूआर में जो भी हैं आप उसको उल्लेख करना है, पूर्ण रूप से भरना आवश्यक है। ठीक है, संलग्न दस्तावेज की संख्या उल्लेख करना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एक से अधिक पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। ठीक है, विज्ञापन में विज्ञापित पद के अनुरूप निर्धारित योग्यता ही पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं पूर्ण होना अनिवार्य है।
अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र आपका जो है सक्षम अधिकारी द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। आयु सीमा जो है यहाँ पे 1/1/25 को 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम जो है 70 वर्ष। ठीक है, हेल्थ के लिए, और जो है मैनेजमेंट के लिए है 64 वर्ष अधिक से अधिक। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाएं। ठीक है। उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालय से आपकी जो योग्यता है, अनुभव प्रमाण पत्र है, जाति, निवास, पंजीयन, सारे जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। ठीक है। पावती, आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, इस टाइप से आपको वहाँ पे लगाना है। ठीक है। सारी चीज़ों को इसलिए दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपूर्ण, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को वहाँ पे निरस्त करेंगे, इसलिए आप लोग साफ सुथरा भर के ही लेके जाइएगा। ठीक है। और सभी नियुक्तियां संविदा आधार पर 31/3/26 तक पूर्णतः अस्थायी है। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में आपकी अवधि को जो है वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लेकिन हटाते नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट में। आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न किए गए सभी अभिप्रमाणित पत्रों की मूल प्रतियां भी दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है, अन्यथा योग्य नहीं होंगे आप। ठीक है। विशेष आरक्षण वाले जो हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूतपूर्व, दिव्यांग, महिला आरक्षण नियम अनुसार होगा। ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्था, मंडल, विश्वविद्यालय से होना चाहिए। या बाकी जो आपका टेक्निकल है क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा, अनुभव को। ठीक है, साफ सुथरा। और जो है आवेदन शुल्क जो यहाँ पे लिया जाएगा, दिव्यांग जन और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला से जिस पद में 25,000 से कम सैलरी है उसमें 200 रुपये लिया जाएगा, और जो है 25,000 से अधिक जो सैलरी दी जाएगी उसमें 200 रुपये। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 200, 300, 300, 400 अनारक्षित से। ठीक है। उपरोक्त तालिका अनुसार आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डीडी के माध्यम से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धमतरी के नाम से आपको डीडी बना के जारी करना है, क्या बोलना है, जमा करना है। ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है। एक से अधिक विज्ञापित पदों में आवेदन करने की स्थिति में आपको अलग अलग आवेदन के साथ पृथक अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों के लिए परीक्षा आवेदन शुल्क माफ के संबंध में मार्गदर्शन हेतु मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को पत्राचार किया गया है। अब जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया है, 1 से जो 10 पद हैं उसमें यहाँ पे 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर 11 से 50 पद जो जारी किए गए हैं उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को, 50 से अधिक जो पद जारी किए गए हैं उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची के बारे में यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 65% लिया जाएगा, अनुभव का 15, कौशल या लिखित या इंटरव्यू का जो है 20 अंक रहेगा। ठीक है। आपका जो अनुभव के बारे में यहाँ पे दिया है, स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य करने वाले आवेदकों को अधिकतम 15 अंक, प्रत्येक वर्ष आपको 3 और अधिकतम 5 वर्ष के लिए रहेगा, तथा अन्य आवेदक को अधिकतम 10 अंक, प्रत्येक वर्ष 2 अंक के अधिकतम से 5 वर्ष का यहाँ पे दिया जाएगा 10 अंक। ठीक है। बोनस का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सेम उसी टाइप से है चयन प्रक्रिया, जो आपको यहाँ पे साक्षात्कार लिखित परीक्षा में मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है ना। वॉक इन इंटरव्यू के दिन साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा जो होगा उस समय निम्न मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है। 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर, स्नातक, ठीक है, समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित योग्यता, सारी चीज़ों को लेके आपको यहाँ पे उपस्थित होना है। चयन प्रक्रिया में दावा आपत्ति के तहत मात्र कार्यालय के टंकन लिपिकीय त्रुटि सुधार के लिए आवेदन ही स्वीकार होंगे। आवेदक द्वारा पृथक से दस्तावेज संलग्न किए जाने हेतु
आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और क्या है इसमें मेन पॉइंट, अनुभव के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा, कोई खास नहीं रहता है, बस कब रहेगा क्या क्या रहेगा यहाँ पे फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है केवल शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थान वाला ही मान्य किया जाएगा। ठीक है। और जो है अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर आपका जो है अनुभव निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। आपका जो है यहाँ पे आवक जावक क्रमांक लिखा होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र में। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है। और जो है अनुभव में अंकों की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही 1 वर्ष का अंक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और जो कोरोना काल वाले हैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं साल भर या 6 माह, उनको 10 नंबर बोनस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है। प्रतीक्षा सूची वाले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उक्त पदों के लिए जो है प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक रहेगा। फिर है प्रतीक्षा सूची हेतु स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200%, 25 से 50 पदों हेतु 150% और 50 से अधिक पदों के लिए जो है 100% अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने पर तत्काल भरा जा सके। आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया है। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला धमतरी अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू संविदा भर्ती वर्ष 2025-26। ठीक है। तो इस फॉर्म को भर के आपको लेके जाना है। अभ्यर्थी का प्रति जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा क्या, पावती, और ये जो है कार्यालय प्रति है। ठीक है। कार्यालय में ये जमा होगा और ये आपके पास पावती के रूप में मिलेगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। जो डीडी वाला है, डीडी क्रमांक, राशि, बैंक, ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है। तो इस आवेदन को भर के आप लोग को देना है। ठीक है। अब इसका जो है डेट वगैरह देख लेते हैं इंटरव्यू का, कब कब है। इंटरव्यू जो है यहाँ पे दिया है पूरा डिटेल। ठीक है ना। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु दिनांक 15/12, 17/12, 22/12, 24/12, 29/12, 2/1, 26, 5/1, 26, 7/1, 26, 9/1, 26 को पदवार प्रति दिवस प्रातः 9 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के सूचना पटल पर आपको देखना है। ठीक है। या धमतरी जिले के NIC वेबसाइट जो है ये, इसमें आपको विजिट करके देखते रहना है अपडेट। ठीक है। तो ये आवेदन संलग्न कर दिया है विज्ञापन का प्रारूप। ठीक है। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए नए जो आप लोग वीडियो देखते हैं वो लोग बिना सब्सक्राइब का मत जाइएगा, और बेल आइकन को जो है प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है ना। भूलिएगा।